अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब हैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ बहुत ही मज़े के पालक के पकौड़े, और ये बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देख लें, जो यहाँ मैंने प्याज लिया उसकी कटिंग देख लें कि किस तरह मैंने इसको काटा है। अगर आप इस तरह की कटिंग रखेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। और यहाँ पर जो मैंने आलू लिया था 1 अदद, उसकी भी कटिंग देख लें, बिल्कुल स्लाइस में मैंने काटे हुए हैं। तो इस तरह की कटिंग से आपके पकौड़े बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अब चलते हैं यहाँ, इसको बनाना शुरू करते हैं इसको। तो सबसे सबसे पहले यहाँ एक बॉल के अंदर हम प्याज डालेंगे, और इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर जो मैंने आलू काट कर रखे थे स्लाइसिस में, उसको ऐड करेंगे। और यहाँ मैं ऐड करने लगा हूँ कटी हुई पालक। तो पालक मैंने काट कर साफ़ करके रखी हुई है। और इसके बाद ऐड करने लगा हूँ आधी चम्मच यहाँ पर है साबुत धनिया। और इसके बाद ऐड करने लगा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। और दोस्तों इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ मैं ऐड करने लगूँगा आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और नमक यहाँ मैं ऐड करने लगा हस्बे ज़रूरत, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड करने लगा हूँ चुटकी भर कलौंजी। और दोस्तों इसमें जो सबसे अहम चीज़ ऐड करने लगा वो है 1 चम्मच नींबू का रस। और अगर नींबू का रस ना हो आपके पास तो यहाँ आप 1 चम्मच विनेगर एसिड भी ले सकते हैं। दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपने ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, हर चीज़ इसके अंदर मिक्स होनी चाहिए अच्छे से। जब ये ऐसे मिक्स हो जाए दोस्तों, तो इसके अंदर आप बेसन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और इसका अच्छा सा आप थिक सा मिक्सचर बना लेंगे। पहले थोड़ा ऐड करें और इसके बाद आप इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। पानी आप हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें। अगर बेसन कम हो तो आप इसमें बाद में आप फिर ऐड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसन थोड़ा इसमें अंदर तो कम है, तो हम यहाँ थोड़ा बेसन और ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऐड करने के बाद इसको फिर मिक्स कर लें, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। अच्छे से ये थिक सा पेस्ट बन जाए तो आपका ये मिक्सर अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करें इसके अंदर। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पकौड़ों का मिक्सर अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखें यहाँ पर कितना ही अच्छे से बना तैयार हो चुका है यहाँ पर। तो आप इसको कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ कर रख दें, बाद में हम इसको गर्म तेल के अंदर तल लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों दूसरी तरफ हमने कढ़ाई के अंदर तेल डाला हुआ था, तो ये अभी गर्म हो रहा है। तो हमने यहाँ मिक्सचर जो बना कर रखा था पकौड़ों के लिए, उसको भी हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम ये पकौड़े डालेंगे। और यहाँ पर दोस्तों तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, और मैंने यहाँ पर आग जो है ना वो मीडियम कर दी है। तो आपने ठंडे तेल के अंदर आपने पकौड़े नहीं डालें, क्योंकि वो टूट सकते हैं। तो आप गर्म हो तब ही आपने इसके अंदर डालें। तो जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसकी आपने फ्लेम कम कर देनी है। और अब हम ऐड करने लगे यहाँ पर मिक्सचर जो बनाया था हमने। तो अब एक एक करके डालते जाएं। तो यहाँ पर देखें ये जो हमने मिक्सचर बनाया था 10 मिनट हो चुके थे इसको, तो ये अच्छे से सेट हो गया था। तो आपने यहाँ पर आंच बिल्कुल मीडियम रखनी है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हुई तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो आप इससे अच्छा है कि आप पहले ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसको आप ऑयल फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रख दें। और दोस्तों यहाँ मुझे 1 मिनट हो गया था इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए। तो अब हम इसकी साइड को चेंज करते हैं। तो आपने आराम से, अगर आपने उसी वक्त आपने इसको चेंज किया तो ये टूट सकते हैं। तो आप इनको आराम से यहाँ पर चेंज करें इनकी साइड को। तो यहाँ पर देखें इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। तो आप इसी फ्लेम पर आप इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों के ये पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनका कलर भी देखें कितना ही प्यारा है। और उन दोस्तों से गुजारिश है जो मेरा चैनल देख रहे हैं, जो नए हैं मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो यहाँ देखें कितना ही प्यारा कलर है।